हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई एसएससी कुछ प्रॉपर्टी सेल करता है और उन प्रॉपर्टीज़ को सेल करने की अवज में असेसिंग ऑफिसर एसएससी के ऊपर ये एलिगेशन लगाता है कि किसी और के यहाँ सर्च होने पर ये पता चला है कि वहाँ पे कोई एक्सेल शीट है और उस एक्सेल शीट के अंदर कुछ अमाउंट्स मेंशन हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि एसएससी ने उन प्रॉपर्टीज़ को बेचने के लिए ओवर एंड अबव सेल डीड के ऊपर कुछ पैसा लिया है। तो क्या एसएससी की एडिशन खाली उन एक्सेल शीट की स्टेटमेंट्स के बेसिस पर की जा सकती है? यही इशू ऑनरेबल जयपुर ITAT ने अपने केस अंशु सहाय HUF वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में की। ये केस 135 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 45 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 3 नवंबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी ने कुछ प्रॉपर्टी सेल की थी, किसी और पार्टी के यहाँ सर्च हुई, उस सर्च के अंदर एक एक्सेल शीट मिली। उस एक्सेल शीट के अंदर जो प्रॉपर्टीज एसएससी ने सेल की थी उन प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट कुछ अमाउंट लिखे हुए थे जो कि 100 के मल्टीपल्स में थे और उन अमाउंट्स के बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की इनकम में एडिशन प्रपोज किया। जब एसएससी ने इन एडिशंस को काउंटर किया तो एसएससी का ये कहना था कि जो अमाउंट उन एक्सेल शीट में लिखा गया है वो अमाउंट जब एसएससी ने प्रॉपर्टी एक्चुअली में सेल की है उसके 19 महीने बाद की डेट लिखी हुई है। एसएससी का ये कहना था कि ये हाईली इम्प्रोबेबल है कि प्रॉपर्टी सेल करने के बाद कोई 19 महीने बाद एसएससी को पेमेंट करेगा। एसएससी का ये कहना था कि ये जो स्प्रेडशीट मिली है ये एसएससी के यहाँ नहीं मिली, किसी और के यहाँ मिली है और एसएससी को उन पार्टी से क्रॉस एग्जामिन करने का एसएससी को मौका मिलना चाहिए। एसएससी का ये कहना था कि इस स्प्रेडशीट की जो एविडेंट्री वैल्यू है वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 65A और 65B के हिसाब से नहीं है। एसएससी का ये कहना था कि जब एसएससी ने अपने सेल डीड और डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं तो एसएससी के ऊपर जो रिवर्स बर्डन है जो कि रेवेन्यू को प्रूव करना है कि एसएससी ने एक्चुअल में कैश रिसीव किया है, वो डिस्चार्ज नहीं किया है। एसएससी का ये कहना था कि कोई भी डॉक्यूमेंट एसएससी की हैंडराइटिंग में नहीं मिला है और जो कोई भी अमाउंट ये एलिज किया गया है कि एसएससी ने ऑन अकाउंट रिसीव किया है उसका कोई भी वाउचर, कोई भी रिसीट जो है वो रेवेन्यू के पास नहीं है। एसएससी का ये भी कहना था कि ये हाईली इम्प्रोबेबल है कि जब कोई आदमी किसी को कैश देगा इतना बड़ा अमाउंट तो उस अमाउंट की कोई रसीद नहीं लेगा। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने इसमें से किसी भी बात को एसएससी की नहीं माना और एडिशन ऑन मनी ट्रांजैक्शंस के लिए किया कि एसएससी ने जो प्रॉपर्टी सेल की है, जो सेल डीड में जो अमाउंट है उसके अलावा भी एसएससी ने पैसा रिसीव किया है, जिसको CIT अपील ने कंफर्म किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल ने सबसे पहले ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो इन असेसमेंट्स को करने के लिए सारे ऑर्डर्स का एक ही दिन में अप्रूवल दिया गया है वो सही नहीं है, वो एज पर मैंडेट ऑफ सेक्शन 153D नहीं है, क्योंकि ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जिस ऑफिसर ने ये अप्रूवल दिया है इतने सारे ऑर्डर्स का एक दिन में, उसको अपने रूटीन काम भी करने होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, तो इससे ये एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो अप्रूवल है वो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। लेकिन जो अब सेक्शन 292BC आया है उसके मुताबिक अप्रूवल के ऊपर असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि उस अमेंडमेंट के मुताबिक अब इस अप्रूवल को क्वासी जुडिशियल प्रोसेस से निकाल करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में डाल दिया गया है। ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को अदर ग्राउंड्स पर भी डिस्पोज ऑफ किया। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो रिलायंस एक डिजिटल स्प्रेडशीट पर की गई है बिना किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के जो कि एसएससी के द्वारा साइन है, बिना किसी रेफरेंस के कि एसएससी ने कोई वाउचर साइन किया हो, कोई रिसीट साइन की हो, और ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि सेल डीड हो जाने के बाद कोई पार्टी 19 महीने बाद किसी दूसरी पार्टी को पैसे नहीं देती, ये बड़ा हाईली इम्प्रोबेबल है। और ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि जो स्प्रेडशीट है वो एसएससी के प्रीमाइसिस से नहीं मिली है, किसी और प्रीमाइसिस से मिली है, तो इस लिहाज से भी उसकी एविडेंट्री वैल्यू इतनी नहीं रहती जब तक कि उस
अमाउंट जो कि उस एक्सेल शीट में लिखा हुआ है वो किसी और डॉक्यूमेंट से कोरोबरेट होता हो, तो खाली एक एक्सेल शीट के बेसिस पर एसएससी का एडिशन नहीं किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अंशु सहाय HUF वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 135 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 45 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 3 नवंबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।